अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज़ में हमारी डिस्कशन चल रही थी ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर। ट्रांसमिशन मीडिया में हमने डिस्कस किया था कि दो कैटेगरीज होती हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया में हमने फर्दर डिटेल जो है डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होती हैं, उसकी यूटीपी एसटीपी क्या है, कोएक्सल केबल क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ कनेक्टर्स और उसके डिवाइसेस या इस्तेमाल करने का तरीका वगैरह वो भी हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया। अब जो हमारी नेक्स्ट डिस्कशन है वो है अनगाइडेड मीडिया के ऊपर। अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, उसमें किस तरीके से कम्युनिकेशन की जाती है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन, इसमें केबल की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ डिवाइसेस होते हैं, एंटीनाज होते हैं, उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। अनगाइडेड मीडिया वायरलेस कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर। तो इसमें सिंपल क्या होता है कि वेव्स को ट्रांसमिट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, और कम्युनिकेशन हो जाती है। अब उस वेव्स को ट्रांसमिट करना और सेंडर से रिसीवर के पास भेजना, और सेंडर से जो सिग्नल जाता है रिसीवर रिसीव करता है, उससे क्या होता है कि हमारी कम्युनिकेशन होती है। दोस्तों, इस वायरलेस कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्ट से के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा कैसे होती है, इसके ऊपर एक छोटी सी डिस्कशन मैं आपको बताता हूँ कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है, एक एंटीना जो होता है, एंटीना कैसे बनता है, एंटीना सिग्नल कैसे जनरेट करता है, कैसे ट्रांसमीटर सिग्नल बना के भेजता है, सिग्नल बनता कैसे, उसके हवाले से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला जो सिग्नल होता है वो कैसे बनता है, उसके हवाले से आपको एक छोटी सी टिप या छोटी सी कह लें कि समराइज लाइन बताता हूँ कि जब भी एक एंटीने के अंदर, एंटीना बेसिकली एक कंडक्टर केबल की ही तरह होता है, उस कंडक्टर केबल के ऊपर प्लास्टिक का कवर या कोई रबड़ का कवर चढ़ा दिया जाता है, और हम जब देखते हैं नॉर्मली जो हमारे वाईफाई डिवाइसेस घरों में होते हैं, उनके ऊपर जो एंटीने लगे होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं देखने में, लेकिन रियल में क्या होता है, वो प्लास्टिक के नहीं, अंदर से एक उसके वायर होती है। वो वायर, कंडक्टर वायर, बेसिकली होता क्या, उसके अंदर करंट का एक स्पेसिफिक स्टाइल में फ्लो कराया जाता है। जब करंट उसके अंदर फ्लो करता है, करंट को अप एंड डाउन के फॉर्मेट में उसके अंदर फ्लो कराया जाता है, उससे क्या होता है कि उस कंडक्टर केबल के इर्द गिर्द जो है एक फील्ड पैदा हो जाती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या फ्लक्स की तरह अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी हो। तो इर्द गिर्द वो जो फील्ड पैदा होती है, उसके ज़रिए से आप अपने सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो वो फील्ड पैदा होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होते हैं, उन वेव्स के थ्रू आप सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तरीका था कैसे सिग्नल पैदा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे कैसे पैदा होते हैं, करंट के कंडक्टर के अंदर मूवमेंट के ज़रिए से वो सिग्नल पैदा होते हैं। अब सिग्नल्स क्या होता है जी? सिग्नल्स आर ब्रॉडकास्ट थ्रू एयर, are in few cases water, and thus are available to anyone who has a device capable of receiving them. तो वो जो सिग्नल बन जाते हैं, उन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए भी स्पेसिफिक डिवाइस रिसीवर चाहिए होता है, जो कि उस स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को के जो सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको रिसीव कर सके। ये अनगाइडेड मीडिया की डिस्कशन है। इसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि कैसे बिना तार के सिग्नल जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं, सिग्नल पैदा कैसे होते हैं, और सिग्नल्स के जो कम्युनिकेशन में क्या तरीकाकार है, अलग अलग जो फ्रिक्वेंसीज हैं सिग्नल्स की, उस पर अलग अलग डाटा हम भेज सकते हैं, अलग स्टाइल से कम्युनिकेशन कैसे कैसे पॉसिबल होती है। एफएम क्या होता है, एएम क्या होता है, और टीवी चैनल्स कौन सी फ्रिक्वेंसी पे आते हैं, हमारे जो रेडार की जो मतलब रेडार की कम्युनिकेशन होती है वो किस तरीके से होती है, और काफ़ी सारी हमने जो शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि जी ये फ्रिक्वेंसीज फलां चीज़ की हाई फ्रिक्वेंसी है, फलां चीज़ की लो फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसीज बेसिकली सिग्नल फ्रिक्वेंसीज पे डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम
विद इन 10 to 15 मिनट ये सारी हमें क्लियर हो जाएंगी। तो सिग्नल जो है वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है हवा के थ्रू या फिर समटाइम वाटर के थ्रू, और वो सिग्नल जो है एक सेंटर साइड से रिसीवर साइड पे मूव करता है। अब ये कंप्लीट जो सिग्नल कम्युनिकेशन है, सिग्नल कम्युनिकेशन की एक स्पेसिफिक बैंड है, एक स्पेक्ट्रम है, उसमें रेडियो कम्युनिकेशन उसको ओवरऑल कहा जाता है कि रेडियो कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू 8 रेंजेस कॉल्ड बैंड्स, ईच रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अब बैंड क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये आपके सामने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है। सबसे पहले 0 फ्रिक्वेंसी से लेकर 3 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको पावर वॉइस रेंज कहा जाता है। उसके बाद रेडियो कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सारी जो कम्युनिकेशन की जो ये सारी जो फ्रिक्वेंसी रेंजेस हैं वो 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक की रेंज होती है। देन उसके बाद इंफ्रारेड लाइट, उसकी रेंज है। फिर हमारे पास विजिबल लाइट की रेंज है। देन अल्ट्रावायलेट लाइट की रेंज है, और एक्सरे, गैमा रेज और कॉस्मिक रेज, ये जो एक्स रेज वगैरह हम मेडिकली यूज़ करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज होती है। तो ये फ्रिक्वेंसीज और उससे रिलेटेड अब फर्दर जो है एक डायग्राम के थ्रू मैं ट्राई करता हूँ। फुल कोशिश होगी कि आपको एक समराइज तरीके से समझ आ जाए कि हमारे पास इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें हैं टेक्निकल, और उनकी फ्रिक्वेंसी रेंजेस किस तरीके से डिफाइन की जाती है, क्या उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है। तो दोस्तों ये हमारे पास एक तरफ से वेवलेंथ है, वेव नंबर है, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इन तीनों को फिलहाल हमने इग्नोर कर देना, हमारा ध्यान सिर्फ इस फ्रिक्वेंसी पे होना चाहिए। सबसे पहले आप देखें कि 0 से स्टार्ट हो रहा है 10⁵, 10⁵ जो है समझ लें कि 500 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी जो है उस तक की रेंज है, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद 10⁶ है, 10⁻7 है, 10⁻8 एंड सो ऑन चलते जाएं तो 10⁻21 जो है इतनी बड़ी वैल्यू फ्रिक्वेंसी की यहाँ रेंज जो है दी हुई है। अब इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग सबसे ये डायग्राम में जो है स्टार्टिंग से ही शो हो रहा होता है, शो हो रहा है कि कैसे किस रेंज में क्या क्या चीज़ें आती हैं रियल टाइम पे। एग्जांपल्स इसके अंदर इस डायग्राम के अंदर शो की गई हैं। ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि मज़ीद अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें हम। सबसे पहले हमारे पास है जी साउंड वेव्स, जो हम अपने कानों से सुनते हैं। मैक्सिमम जितनी आवाज़ सुन सकें जो रेंज होती है वो उसकी रेंज है भी 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से जो कम वाली आवाज़ होती है वो हम कानों से नहीं सुन सकते। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 10 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, जो हमारे पास साउंड होता है उसको हम आसानी से सुन सकते हैं। जो साउंड सिग्नल होता है 20 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज तक का वो हम अपने कानों से सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा जो हाई रेंज हाई फ्रिक्वेंसी वैल्यू होती है वो होती है जनाब AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटेड तरीके से जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। रेडियो हम सुना करते थे, आजकल रेडियो तो आम नहीं है मार्केट में, आजकल हम FM सुनते हैं। तो रेडियो में क्या होता है कि 600 किलो हर्ट्ज से लेकर 1.6 मेगाहर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, इतनी रेंज में हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है वो AM के थ्रू, पुराने जो रेडियो पाकिस्तान जैसे होता था उसके अंदर जो है ये फ्रिक्वेंसी रेंज पाई जाती थी। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड जो अक्सर जो मेडिकल में यूज़ होता है वो होता है 1 से लेकर 20 तक मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी रेंज इसकी होती है। दैन उसके बाद हमारे पास इससे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसीज वैल्यूज़ जब आ जाती हैं तो उसको इस्तेमाल करते हुए इन हाई फ्रिक्वेंसी रेंजेस मीन के 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसी रेंजेस है उसके अंदर उसके ऊपर जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है वो हमारा FM रेडियो का सिग्नल होता है। अक्सर जैसे हम सुनते हैं जी FM 99, रहीम खान अगर आपने सुना हो, या फिर FM 105, वो बेसिकली क्या होता है 99 मेगाहर्ट्ज, 105 मेगाहर्ट्ज
वो स्पेसिफिक मेगाहर्ट्ज़ वैल्यूज़ होती हैं। उन मेगाहर्ट्ज़ वैल्यूज़ को हम अपने जो रेडियो एफएम कैचर होता है हमारा मोबाइल के अंदर, अगर एफएम डिवाइस इंस्टॉल है तो उस पे हम फ्रीक्वेंसी रेंज सेट करते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी रेंज के सेट होने से क्या होता है कि हम रेडियो के सिग्नल, एफएम के सिग्नल जो है वो कैच कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हम जो भी ट्रांसमिशन आ रही होती है वो हम सुनना स्टार्ट कर देते हैं, लिसनिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद है जी टीवी। हम टीवी केबल पे अक्सर हमने ट्यूनिंग करते हुए आपने देखा होगा कि जब आप स्टार्ट से ट्यून करते हैं, जो पहला-पहला चैनल होता है वो स्टार्टिंग किसी मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे आपको मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे रेंज दी हुई है 54 से लेकर 700 मेगाहर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसी रेंजेज़ हैं, इसमें हमारे पास टीवी चैनल जो है वो कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। अब सपोज़ हमारे पास शुरू-शुरू में जैसे पहला-पहला चैनल आ जाता है वो जी 60 मेगाहर्ट्ज़ पे हमें कॉन्फ़िगर किया हुआ था, तो हमारा जो ही चैनल जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 60 पे पहुँची तो वहाँ पे वो चैनल कैच हो जाएगा और वो काउंट 1 हो जाएगा। उसके बाद चैनल नंबर 2 जो है वो 62 या 65 मेगाहर्ट्ज़ पे जाके आपको मिल जाएगा, और इसी तरीके से आगे चलते जाएँगे तो वो डिफरेंट जो मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उस पे डिफरेंट चैनल्स अवेलेबल होते हैं। बाज़-कत क्या होता है कि आपके पास सपोज़ के एक फ्रीक्वेंसी रेंज है जी 600 है या 500 है। 500 पे एक चैनल हमारे पास सपोज़ के एयरवे न्यूज़ चैनल अवेलेबल है। उसके बाद 5 या 6 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी थोड़ी-सी मज़ीद आगे चेंज हो तो एक और चैनल, सपोज़ के एक और न्यूज़ चैनल 92 है जी, वो कॉन्फ़िगर हो जाता है। सम टाइम क्या होता है कि सेम सेम मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है, उसमें एक चैनल आता है, उसके बाद फिर दूसरा चैनल लोड हो जाता है। उससे क्या होता है कि दोनों चैनल्स की जो सिग्नल हैं वो सेम फ्रीक्वेंसीज़ पे आ रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि हम जब भी उस स्पेसिफ़िक चैनल का नंबर अपने रिमोट से प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें एक ही स्क्रीन पे 2 चैनल्स की अलग-अलग आवाज़ें मिक्स होके नॉइज़ के साथ हमें नज़र आ रही होती हैं और लिसन कर रहे होते हैं हम। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे पास जो मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है वो मैच कर जाती है। सेम फ्रीक्वेंसीज़ पे 2-3 चैनल जो है टीवी चैनल केबल वाले जो हैं वो हमें कॉन्फ़िगर करके सेंड कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पास ट्यूनिंग सही नहीं हो रही होती, और जो है उसकी फिर फाइन ट्यून का एक बटन होता है अंदर, फाइन ट्यून, उससे क्या होता है कि आप मेगाहर्ट्ज़ के भी फर्दर अंदर जो है किलोहर्ट्ज़ तक की थोड़ी-थोड़ी जो चेंजेस करके फ्रीक्वेंसी की एग्ज़ैक्ट जो है पहला चैनल अलग कर लें और दूसरा चैनल अलग कर लें। उससे क्या होता है कि आप दोनों चैनल को साफ़ और आसान कह लें कि साफ़ आवाज़ में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये प्रैक्टिकल जो एग्जांपल्स मैं डेली लाइफ की बता रहा हूँ, इससे हमें वायरलेस कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन से रिलेट जो कर रही होती है फ्रीक्वेंसी रेंजेस, उसका आसानी से समझ आ रहा होगा। देन उसके बाद हमारे पास जी मोबाइल फ़ोन पे हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो ही हम मोबाइल ऑन करते हैं हमारे पास सपोज़ के यूफ़ोन है, मोबिलिंक है, ज़ोंग है, कोई भी जो सिम हमने उसके अंदर लगाई होती है, उस सिम के जो सिग्नल हैं, वो सिग्नल्स बेसिकली इस स्पेसिफिक रेंज में 900 मेगाहर्ट्ज़ टू 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक की रेंज में वो सिग्नल्स आ रहे होते हैं, और वो सिग्नल कहाँ से आ रहे होते हैं, जो हमारे टावर लगे होते हैं, बीटीएस सिस्टम होते हैं, वहाँ से सिग्नल जो है ट्रांसमिट होते हैं, और वो सिग्नल जो है कह लें कि उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और वो आसानी से दूर-दूर तक फैल सकते हैं। जिसकी वेवलेंथ कम हो, वो सिग्नल आसानी से घरों के अंदर ट्रांसमिट नहीं हो सकते, वो स्पेसिफिक एक रूम के अंदर ही ट्रांसमिट हो सकते हैं। ख़ैर ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज़ ये डिस्कशन अलग से है, ये डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इतना ध्यान में रखें, उस टावर से सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है वो जहाँ-जहाँ पे भी रिसीवर मोबाइल होगा, वो मोबाइल अपनी सिम लगा के उस सिग्नल को कैच कर लेगा, और उस सिग्नल के ज़रिए से टेलीफ़ोन जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन है, सारी कम्युनिकेशन हम परफ़ॉर्म कर सकते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए से। और दोस्तों उसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास वाईफ़ाई डिवाइसेज़ होते हैं, जैसे वायरलेस अ, डिवाइस हैं, राउटर्स हैं, घरों में होते हैं, या फिर हमारे पास ईवो के सिग्नल्स होते हैं, या वाईफ़ाई डिवाइस के सिग्नल होते हैं जो डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने प्रोवाइड किए होते हैं। उसके जो वाईफ़ाई के सिग्नल होते हैं वो बेसिकली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी रेंज में हम
ये जो एंटीनाज लगे होते हैं, ये एंटीनाज बेसिकली 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जनरेट कर रहे होते हैं और उसको हम आसानी से कैच कर रहे होते हैं अपने मोबाइल्स के ऊपर भी जो कैचर लगा होता है, वाईफाई कैचर, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वर्क कर रहा होता है। तो दोस्तों, जो वाईफाई के सिग्नल हैं, आपने कभी वाईफाई का बटन क्लिक करके ऑन किया हो और वाईफाई के सिग्नल जब हम देखने लगते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज हम ये वाईफाई के सिग्नल देखने लगे, तो इस वाईफाई के सिग्नल्स में हमें यूफोन, जोंग और मोबिलिंक या हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसमें जो सिम वगैरह हम लगाते हैं, उस सिम के सिग्नल यहाँ पे नज़र क्यों नहीं आते? उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो वाईफाई डिवाइस लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल होता है, वो उसका सिग्नल कैच करना उस तरीके से नहीं होता जैसा हमारा सिम के सिग्नल मोबाइल पे आ रहे होते हैं। तो क्योंकि वो सिग्नल्स की रेंजेस, फ्रीक्वेंसी रेंजेस थोड़ी सी चेंज होती हैं, उसके चेंज होने की वजह से हमें वो सिग्नल मोबाइल पे ही नज़र आता है और जो वाईफाई के सिग्नल हैं वो वाईफाई कैचर के थ्रू ही हमें लैपटॉप पे नज़र आते हैं, या फिर मोबाइल में भी जो वाईफाई का बटन क्लिक करें तो उसमें हमें वाईफाई के सिग्नल ही नज़र आते हैं, ना कि हम अपने एक ही मोबाइल पे सपोज़ कि यूफोन की सिम डाली हो और मोबिलिंग के सिग्नल देख लें, जोंग के सिग्नल देख लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जो सिग्नल को कैच करने के लिए उससे रिलेटेड फ्रिक्वेंसी है और उससे रिलेटेड प्रॉपर एक आपका कैचर डिवाइस या सिम, ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको काफ़ी हद तक जो है इन फ्रीक्वेंसी रेंजेस और उससे रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं वो आइडिया क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा हमारे पास रेडार है, रेडार जो है 1 से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज़ तक की रेंज होती है इसकी। दैन उसके बाद हमारे पास टेराहर्ट्ज़ की एक रेंज आ जाती है जो कि 10 रेज़ टू पावर 12 से सपोज़ के स्टार्ट हो रही है। इसमें क्या आ जाती है जी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स और बायो इमेजिंग वगैरह और ये स्क्रीनिंग वगैरह जो एक्टिविटी होती है वो इस रेंज में परफॉर्म की जाती है। उसके बाद इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड हमारे पास ये जो रिमोट वगैरह से हम जो टेलीविज़न से कम्युनिकेशन करते हैं, वो बटन प्रेस करते हैं, उस दौरान जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, वो फ्रीक्वेंसी बेसिकली इंफ्रारेड के स्टाइल में जो है सिग्नल वो प्रोड्यूस होता है। देन उसके बाद हमारे पास अल्ट्रावायलेट है, फिर इसी तरीके से सो ऑन। आप एक्स-रेज़ जो मेडिकल एक्स-रे कराने जाते हैं हम अक्सर, तो उसकी रेंज जो है 10 रेज़ टू पावर 18, 19 और सो ऑन, इस रेंज में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ हैं, वो एक्स-रेज़ के लिए यूज़ होती हैं। एंड आगे और काफ़ी सारी जो है फर्दर कॉस्मिक रेज़ और गामा रेज़ और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हमारा सारा लेना-देना जो है ये रेडियो स्पेक्ट्रम जो है इसके साथ है। और रेडियो स्पेक्ट्रम में हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन, ख़ासकर जो है वाई-फाई डिवाइसेज़ वग़ैरह जो हैं, और हमारे पास टीवी ब्रॉडकास्टिंग वग़ैरह की कम्युनिकेशन है, मोबाइल नेटवर्क्स है, मोबाइल कम्युनिकेशन है, इनकी फ्रीक्वेंसीज़ और इनसे रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको वायरलेस कम्युनिकेशन, अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, किस तरीके से सिग्नल बनता है, किस तरीके से सिग्नल ट्रांसमिट होता है, उसका काफ़ी हद तक आइडिया क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन जो है वो फर्दर थोड़ी सी एग्जांपल्स पे है, उसके बाद हम प्रोपगेशन के कुछ 3 मेथड हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अब जैसे हमारे पास एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जैसे कि 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 30 किलोहर्ट्ज़ तक, और वेवलेंथ जो है 100 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की जो ये रेंजेस हैं, इस रेंज में हमारे पास मैरीटाइम रेडियो नेविगेशन, ये जो सबमरीन वगैरह पानी में चलती हैं, उसकी नेविगेशन के लिए ये फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ होती हैं। और इससे थोड़ा नेक्स्ट जो रेंज है वो हमारे पास 30 किलोहर्ट्ज़ से 300 किलोहर्ट्ज़ आ जाता है। वो भी इसी तरह की एक्टिविटीज़ के लिए ये रेंज यूज़ होती है। देन उसके बाद मीडियम फ्रीक्वेंसीज़ हैं। मीडियम फ्रीक्वेंसी 300 किलोहर्ट्ज़ से 3 मेगाहर्ट्ज़ तक इसकी रेंज है, और ये जो 3 मेगाहर्ट्ज़ तक की रेंज है, इसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू एएम रेडियो जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद एविएशन रेडियो है, नेविगेशन है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी रेंजेस जो कि 3 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज़ तक है, उसमें हमारे पास फर्दर जो है कुछ ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के लिए हम सिग्नल इसको यूज़ करते हैं। और फिर वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज़ में 30 मेगाहर्ट्ज़ टू
300 मेगाहर्ट्ज तक की जो रेंज है, इसमें हम एफएम और टेलीविजन कम्युनिकेशन जो होती है उसको किया करते हैं। दैन अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज जो है 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज, उसमें मोबाइल हो गया, वाईफाई सिग्नल हो गया, जीपीएस हो गया, 4G हो गया, यूएचएफ टेलीविजन हो गया, ये सारे हम बेसिकली अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद सुपर हाई फ्रिक्वेंसीज हैं 3 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज, उसमें हमारे पास मोबाइल्स कम्युनिकेशन और ये जो कुछ डिवाइसेस होते हैं, जो कह लें कि 4G के बाद के कह लें या फिर एडवांस वाईफाई सिग्नल वगैरह, और इसकी सेटिंग वगैरह वो इस रेंज में भी की जा सकती है। लेकिन इतना ध्यान में रखें, ओरिजिनल वैल्यू जो है हमारे जो लेटेस्ट जैसे पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं वाईफाई डिवाइसेस, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वर्क कर रहे होते हैं। हमारा मोबाइल के अंदर जो वाईफाई सिग्नल होता है वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वर्क कर रहा होता है, और जो वाईफाई डिवाइसेस हैं वो भी। दैन उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो या 5G टेक्नोलॉजी हो, या अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब 3G से 4G टेक्नोलॉजी पे आपने मूव करना हो तो आपको अपनी सिम भी चेंज करवानी पड़ती है। आपकी सिम जो है 4G टेक्नोलॉजी की कंपैटिबल होनी चाहिए। आपकी सिम जो है वो 4G सिग्नल्स को कैच कर सके, उस फ्रिक्वेंसी रेंजेस को वो रीड कर सके। तो अक्सर हमें क्या करना पड़ता है, सिम जाके चेंज करानी पड़ती है, मोबाइल की सिम जो होती है। तो 5G सिग्नल्स जो हैं उसके लिए एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी रेंजेस हैं 30 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़ वगैरह। तो ये बेसिकली तरीकाकार था वायरलेस कम्युनिकेशन का, कैसे वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, उससे रिलेटेड डिवाइसेस कैसे-कैसे यूज़ होते हैं, और इनकी फर्दर जो कह लें एग्जैक्ट डिटेल्स और कौन सा डिवाइस कैसे वर्क करता है वायरलेस कम्युनिकेशन का, तो उसका जो है एक अलग सब्जेक्ट होता है वायरलेस कम्युनिकेशन और मोबाइल कम्युनिकेशन, या फिर एंटीना से रिलेटेड जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या डिफरेंट अलग जो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ाया जाता है। अब लास्ट में डिस्कशन हमने करनी है प्रोपगेशन के हवाले से, सिग्नल को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिट करने के 3 तरीके हैं। एक है जी ग्राउंड प्रोपगेशन। ग्राउंड प्रोपगेशन में क्या होता है, रेडियो वेव्स ट्रेवल्स थ्रू द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर हगिंग द अर्थ। जो ज़मीन के इर्द-गिर्द होता है एटमॉस्फेयर, उस एटमॉस्फेयर में जो कह लें कि ज़मीन के करीब-करीब एरियाज़ में जो सिग्नल मूव होते हैं वो बेसिकली उसको कहा जाता है ग्राउंड प्रोपगेशन। These low frequency signals radiate in all directions from the transmitting antenna and follow the curvature of the planet. The distance depend on the power in the signal. मैं दोस्तों अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि कैसे ग्राउंड प्रोपगेशन होती है। उसके बाद स्काई प्रोपगेशन एक होती है, हाई रेंजेस जो फ्रिक्वेंसीज होती है, हायर फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स जो होती हैं, उनको रेडिएट किया जाता है बिल्कुल ऐसे जैसे 90 एंगल पे हम अपवर्ड जो है सिग्नल भेज दें। तो होता क्या है कि सिग्नल जब हम ज़मीन से अपवर्ड 90 एंगल पे भेजते हैं तो वो थोड़ी देर बाद वो सिग्नल ऐसे मूव करके ज़मीन की गुलाई के साथ साथ गोल होके वापस ज़मीन पे आ जाते हैं। हायर फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स रेडिएट अपवर्ड इनटू द आयनोस्फेयर। ये हमारे पास जो एटमॉस्फेयर से नेक्स्ट स्टेप जो अगला लेवल है ज़मीन के आगे, वो है आयनोस्फेयर का। वहाँ पे ये सिग्नल जो है रेडिएट किए जाते हैं वहाँ तक, वेयर दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ। तो वापस जो है ज़मीन है उन सिग्नल्स को जैसे ग्रेविटी की तरह कोई भी मैस जो है अट्रैक्ट हो जाता है ज़मीन के साथ, इसी तरीके से सिग्नल भी जब हम हवा में सेंड करते हैं तो वो ज़मीन उसको वापस कैच कर लेती है। तो देन वेयर दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ, दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन अलाउज फॉर ग्रेटर डिस्टेंस विद लोअर पावर आउटपुट। अब इसकी डायग्राम से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एक लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन से होती है, उसमें क्या होता है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन स्ट्रेट लाइंस डायरेक्टली फ्रॉम वन एंटीना टू अनदर। अब होता क्या है, एक तरफ से एक एंटीना लगा दिया जाता है, दूसरी तरफ से दूसरा एंटीना हो, लेकिन वो दोनों एंटीने एक दूसरे के बिल्कुल कह लें कि फोकस में हो, लाइन पे हो, थोड़ा सा भी कह लें कि सिग्नल को गोल घूमना ना पड़े, एज इट इज़ डायरेक्ट एक एंटीना से दूसरे एंटीने तक की कम्युनिकेशन हो, तो उसको लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारे पास डायग्राम है प्रोपगेशन मोड्स के ऊपर। हमारे पास सबसे पहले ग्राउंड प्रोपगेशन है। सपोज कि यहाँ पे एक एंटीना लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है, इसके ऊपर एंटीना है, ये सिग्नल ट्रांसमिट करेगा हवा में, और वो सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता राउंड शेप में
घूमते हुए वापस एक रिसीवर एंटीना जो होता है वहाँ तक वो सिग्नल पहुँच जाएगा। तो ये जो ट्रांसमिशन है, जो प्रोपगेशन है, ये हमारे पास ज़मीन के इर्द-गिर्द जो पहला पोर्शन जैसे मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर उस लेवल तक ये सिग्नल जाएगा, उसके बाद हमारे पास वापस रिसीवर साइड पे आ जाएगा। देन इसके बाद स्काई प्रोपगेशन जो होती है, आप एंटीना से बिल्कुल ऊपर अपना सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं और वो आहिस्ता से मूव करता हुआ नेक्स्ट लोकेशन पे आता है। नेक्स्ट लोकेशन से अगेन आप ऊपर मूव करें और फिर दोबारा सिग्नल जो है नेक्स्ट लोकेशन पे जो रिसीवर साइड पे मूव करेगा। तो ये सिग्नल कह लें कि हमारे पास एटमॉस्फेयर से भी थोड़ा नेक्स्ट जो लेवल है आयनोस्फेयर तक, वहाँ तक मूव कर लेता है। तो इसको कहा जाता है स्काई वेव प्रोपगेशन। देन हमारे पास लाइन ऑफ साइट, आपके पास एक एंटीना लगा हुआ है, दूसरी तरफ से एक टावर लगा हुआ है, उस पर भी एंटीना लगा हुआ है। तो वो डायरेक्ट एक दूसरे से जब वो कम्युनिकेशन करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह, स्ट्रेट जो लाइन ऑफ साइट बना के प्रोपगेशन सिग्नल होती है और कम्युनिकेशन होती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ट्रांसमिशन मीडिया और ट्रांसमिशन मीडिया की जो टाइप्स हैं, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, और उससे रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस को इस्तेमाल करने का तरीका और उनका इंट्रोडक्शन, उनकी एक्सप्लेनेशन आपको आसानी से समझ आ गई होगी। और फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, इन सारी चीज़ों का भी काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स, नेक्स्ट लेक्चर और ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।